तो एक बंदा आया मेरे पास कि लगा साहब वो मैडम कह रही हैं कि फ़लाने रूम में आ जाएं। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। एक दूसरा वाक़या सुनाता हूँ। दूसरा वाक़या ये है कि हमने इंटर कर लिया था और हम प्रोग्राम बना, रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुई थी। हमने प्रोग्राम बनाया कि यार चलते हैं नॉर्दर्न एरियाज़, घूम फिर कर आते हैं। तो दोस्त यार थे 4-5, हमने यहाँ से प्रोग्राम बना लिया और हम यहाँ से निकल गए। लाहौर पहुँचे, 2 दिन हमने लाहौर में स्टे किया, तो बड़ा अच्छा मज़ा आया, हमें बड़ा घूमे फिरे। अब हमारा प्रोग्राम ये था कि हम लाहौर से जाएंगे पिंडी, पिंडी से मरी, फिर मरी से आगे जहाँ हमने जाना है हम वहाँ निकल जाएंगे। एक शेड्यूल बनाया हुआ था हमने। ठीक है। अच्छा, जब पिंडी पहुँचे तो हुआ ये कि पिंडी जब हम पहुँचे तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। मतलब तबीयत ऐसे ख़राब हो रही थी कि बॉडी एक, सर में दर्द, ट्रैवल की वजह से भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें थी। हम इसको ऐसे ही ले रहे थे कि यार थकावट है, 2 दिन हो गए, 1 दिन ट्रैवल किया है, 2 दिन उधर घूमे फिरे हैं, स्विमिंग की है, ये वो सारी चीज़ें। मुझे नहीं पता था कि मुझे पिंडी से कोई ऐसी चीज़ थी जो मरी जाने से रोक रही थी। ओके, ठीक, ऐसा कोई सोच ही नहीं थी। हम मरी के लिए निकले तो मरी में एक होटल होती थी, नीचे फ़ोटोज़ की, फोटोग्राफर की एक शॉप होती थी, ऊपर होटल होती थी। माल रोड से नहीं, माल रोड पर, लेकिन जीपीओ के पास नहीं, नीचे ग्राउंड पे थोड़ा सा, जो 0 पॉइंट था वहाँ पे। ठीक है। तो हम वहाँ पे रुक गए, हम होटल हमने करवा ली। अच्छा, उसका सीन अलग सीन था। वहाँ पे होता ये था कि कभी कभार जब बारिश होती थी, वहाँ हमने 1 हफ़्ता गुजारा। तो पहली रात हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। तो वहाँ पे किसी ने बोला यार, ऊपर एक बहुत बड़ी होटल थी, 4 स्टार होटल थी, जहाँ पे रात को एक औरत होती थी, वो गाती थी और बाकायदा महफिल लगती थी। और मैंने जब भी उसका गाना सुना, मतलब तो वो बारिश होना शुरू हो जाती थी उसके गाने से। मतलब उसकी आवाज़ इतनी मीठी होती थी, तानसेन की तरह, पता नहीं, लेकिन वो एक इंसिडेंट भी हो सकता है कि वो मौसम ऐसा था कि अगस्त का, कि बारिशें ही थी, तो उसमें फिर इस तरह से ही होता है। बहरहाल, तो मैं एक बार, काफ़ी देर हो गई वहाँ से आते हुए, तकरीबन 1:30-2 बज गए। रौनक तो होती थी, लेकिन मैं उस वक्त, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ थी, तो मैं अकेला वहाँ से निकल आया। मेरे दोस्त बाकी चले गए थे कि यार तू तो बैठा रहे, हम होकर आते हैं। तो मैं चला गया वहाँ से। रास्ते में मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ कोई और भी चल रहा है। मतलब ये जिस तरह से आहट होती है ना चलने की, आप एक तो आपके कदम उठ रहे हैं और फिर आपको लगे कि आपके पीछे भी कोई कदम आ रहे हैं। ठीक है। पहली बार मैंने पलट के देखा, मुझे कुछ नहीं लगा, कोई चीज़ महसूस नहीं हुई। मैंने कहा यार वहम होगा। जैसे आगे बढ़ा तो उसकी स्पीड बढ़ने लगी। अब मुझे थोड़ा सा खुटका होने लगा कि यार ये अंधेरा है इधर, और मैं जब तक नीचे जीपीओ तक पहुंचूंगा ये तो मेरे काम उतर जाएंगे। बहरहाल मैंने तेज़ थोड़ा चलना शुरू किया। जब मैं जीपीओ के पास पहुंचा तो मेरे पीछे वो जो गाना गाती थी औरत, वो आ रही थी चलती हुई। कहानी में ट्विस्ट। हाँ, अच्छा, मैं उसको गाना गाते हुए छोड़ के आया था। मतलब वो गाती थी 3-4 बजे तक, मैं 1:30-2 बजे उठ गया था। वो उसका प्रोग्राम अभी चल रहा था, लोग बैठे हुए थे, पूरे रश थी। मैं आधे से ही उठ के आ गया था, प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन उस औरत की आवाज़ ने मेरे दिमाग पे कोई ऐसा असर कर दिया था कि मैं दिल्ली जाने लगा था उस हफ्ते में। हुआ ये कि जब मैंने उस औरत की तरफ देखा तो उसकी आंखों में मुझे अजीब सी एक चमक लगी। मतलब जिस तरह से, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अंधेरे में हम किसी जानवर की आंखें कैसे चमकती हैं, बिल्ली की आंखें चमकती हैं, कुत्ते की आंखें चमकती हैं, वैसे उसकी आंखों में ना एक चमक मुझे नज़र आई। जब मैं जीपीओ पर पहुंचा, वो औरत मेरे पीछे ही थी। जैसे ही मैंने उसको पलट के दूसरी नज़र के लिए देखा, कोई नहीं था वहाँ पर।
उसके बाद मैं आ गया रूम पर, सब नॉर्मल था। सुबह के वक्त हम सब निकल गए घूमने फिरने इधर उधर, ठीक आराम से मजे से, पत्रियाटा निकल गए, यूबियान, इस तरह घूमने फिरने। रात को जब वापस आए, अब मुझे वही खिंचन हो कि यार मुझे, हालांकि बहुत थका हुआ था, यही चीज़ हो कि यार नहीं तू चल उधर गाना सुनने। तू समझ गया होगा कि वही गाने लड़की लाइन करवा रही है। हाँ, मुझे जो हकीकत है, ठीक है। मैंने कहा यार जाना चाहिए। तो मेरा एक दोस्त है मुदस्सर, तो मैंने उससे कहा यार, उसको प्यार से इक्की इक्की करके बोला। मैंने कहा यार इक्की, तो कहना हाँ। मैंने कहा चल रहा है? तो कहने लगा अबे तू पागल हो गया, तू किन चक्करों में पड़ रहा है, छोड़। मैंने कहा अबे चलते हैं ना यार, चल के बैठते हैं उधर। तो कहने लगा अच्छा हाँ ठीक है चलते हैं बोला। तो वो भी तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गया, हम दोनों निकल गए। अच्छा, वहाँ पर हम, उसने गाना शुरू किया था, मैंने सिगरेट जलाई और सिगरेट पीना शुरू की। एक बंदा आया मेरे पास, उसने मुझे कहा कि, हालांकि उस बंदे ने उस औरत से बात नहीं की थी, वो अपने उसमें मगन थी गाने में। अच्छा, आई कांटेक्ट ज़रूर हुआ था मेरा उसके साथ 2-3 बार, उस लड़की से जो गाना गा रही थी उसके साथ मेरा आई कांटेक्ट हुआ था। तो एक बंदा आया मेरे पास, कि लगा साहब वो मैडम कह रही हैं कि फ़लाने रूम में आ जाएं। अभी ये क्या कहानी सुना रहा है, ये तो हॉरर नहीं लग रहा है, तो नहीं सुनो ना, रोमांटिक स्टोरी नहीं, ये रोमांटिक नहीं है। उसने मुझे कहा कि आप इस रूम में आ जाओ, वो मैडम आपसे ना मिलना चाहती हैं। अच्छा, मैं कश पे कश दवा, चेन स्मोकिंग, दवा दब सिगरेट, एक पैकेट ख़त्म हुआ, दूसरा ख़त्म हुआ, मतलब लगा हुआ था ना मैं। अब मैं देख रहा हूँ ये बंदा औरत के पास से तो आया नहीं है। भाई औरत बोलती तो सबको नज़र आता ना, उस बंदे को बोला है। वो बंदा पीछे की साइड से आया था कि आप इस रूम में जाएं और वो आपसे बात करना चाह रही है, मिलना चाह रही है। अब मुदस्सर मुझे देख रहा है। मैंने किसी कहा यार सुन क्या करूं? तो उसने कहा दादा तेरा प्रोग्राम सेट लग रहा है, तू चला जा। शादी का सीन, यहाँ तो हम छुट्टियां मनाने आते हैं, यहाँ पे शादी हो गई। हाँ फिर अच्छा, तो मैंने कहा नहीं छोड़ यार, नहीं छोड़। तो कहने लगा अबे जान। मैंने कहा नहीं उठ। हम उठ के छोड़ के महफिल वापस आ गए, मतलब दोबारा मैं वहाँ पे गाना सुनने नहीं गया। पर ये टाइम किस वक्त था जब उस वक्त आप निकले वहाँ से? वो टाइम क्या था? वो टाइम तकरीबन 1 बज रहा था। ठीक है, हाँ 12:30-1 अराउंड यही टाइम हुआ, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। हम खाना खाते थे 11-11:30 बजे ना, खाना खा के दोनों साथ निकले? दोनों हम साथ निकले, पैदल आ रहे थे हम दोनों। फिर वही आहट आई। इस बार मैंने अकेले ने नोट नहीं की, मुदस्सर ने भी की। बोला यार सुन, ये पीछे कोई आ रहा है अपने। तो मैंने कहा यार इतने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, कोई ना कोई होगा, मैं उसको क्या बताऊँ कि ये कल परसों हो चुका है। मैंने कहा आजा। अच्छा, मैं उनका ख़राब नहीं करना चाह रहा था टूर कि यार ये डरेंगे या कुछ भी। तो थोड़ा आगे आए तो कहने लगा अबे सुन, ऐसा लग रहा है कोई बराबर में चल रहा है और खुशबू आ रही है मुझे। अब जब उसने बोला ना खुशबू आ रही है मुझे, मैंने कहा ये वही औरत तो नहीं है जो पीछे पीछे आ रही है, गाने वाली। अच्छा, उसके बाद मैंने उसको बोला मुड़ के नहीं देखना, कोई बात नहीं करना, खामोशी से ना बस चलता रहे, तेज चल। वो तेज हम आ गए, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सीन नहीं हुआ। मैंने और उसने बाकायदा इस चीज़ को नोटिस किया कि हमारे साथ कोई था। ठीक है। रात को आके हमने क्या किया था, हमने रूम्स लिए हुए थे 3। ठीक है। टोटल हम बंदे थे 6। ठीक है, तो कभी मैं और एक रूम में हो जाते थे, कभी मैं और वकास, मतलब इस तरह से हम चेंज होते शेयर कर लेते थे। ठीक है, इनका प्रोग्राम बना कि हम जागेंगे, हम बाहर जाएंगे। मैंने कहा यार तुम लोगों को जाने जाओ, मैं तो बहुत मेरी बुरी हालत है और मैंने सोना है। तो कहना भाई यार चल अभी घूमने फिरने के लिए आए। मैंने कहा नहीं यार अभी तो आगे भी जाना है, छोड़ना, अभी मैं आराम कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ। मेरा ये लोग निकल गए, ठीक है, मस्ती मजाक करने के लिए। तू अकेला? मैं अकेला रूम में सो गया, दरवाज़ा बंद किया, चादर ली, ब्लैंकेट लिया और सो गया। थोड़ी देर के बाद ना दरवाजे पे दस्तक हुई, टक 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 टक। तो मैं समझा ये आए होंगे, कोई होता है ना किसी को इस तरह की। मैंने कहा ये मस्ती है कि मूड में है तो ये आए होंगे। मैंने वहीं से आवाज़ लगाई यार छोड़ो, तुम मजाक छोड़ो, मुझे सोने दो ना, मैं सो रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा। वो उनको उतरे हुए 5-10 मिनट ही हुए होंगे। ऑफ कोर्स वो उतरे होंगे तो उनके पास की भी होगी अपनी, जाहिर सी बात है। अच्छा, वो उस वक्त मैंने बात नोट नहीं की। फिर थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई, तो
तो मुझे लगा कि ये अब मस्तियों के मूड में मुझे डराने के चक्करों में, और मैं डरने वरने वाला हूँ ही नहीं। मैंने वैसे ये भी ताज़ा किस्सा हुआ है ऐसा? तो ये उसका मज़ा ले रहे हैं। मैं सो गया करवट लेके। दस्तक जो है वो तेज़ हुई इस बार, दम 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 दम। मैंने कहा अब बहुत हो रहा है, मैं इनको ना सालों को अभी मैं सिखाता हूँ। मैं उठा, मैंने दरवाज़ा खोला, कोई भी नहीं था दरवाजे के बाहर। मुझे लगा यार हम सीढ़ियों से उतर गए होंगे। मैंने दरवाज़ा बंद किया, मैं सो गया। अच्छा, जब सो गया दोबारा से यूं ऐसे दरवाजे पे जब बजे तो कैसा आवाज़ आता है, ऐसा आवाज़ आने लगा। मैंने कहा यार ये नहीं सुधरेंगे। मैं उठा, मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा ऐसे खोला, इतना मतलब इतना दरवाज़ा मैंने खोला होगा कि जो भी होगा नज़र आ जाएगा अब तो, क्योंकि वो आगे दीवार है, यहीं से आएंगे। मैं बेड पे ना करवट लेके इस तरफ लेट गया, नज़र थी दरवाजे पर। मेरी नज़र दरवाजे पे, प्रिटेंड ऐसे किया कि मैं सो रहा हूँ ऐसे करके ना, कंबल में से थोड़ा सा ऐसे मुंह निकाल के। इस बार मैंने दस्तक देखी, सुनी नहीं। अच्छा, कोई नहीं है, और दरवाजे पे धम 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 धम। अब मेरी हालत ख़राब हुई। उसके बाद मैं उठ के बाहर जैसे ही जाने लगा तो मैंने बाहर क्या देखा, बिल्ली। अच्छा, जो कि मेरे दरवाजे के कोने पर बैठी थी। अगर बिल्ली दस्तक दे भी रही होती तो उसकी नाखूनों की आवाज़, पंजों की आवाज़। हाँ, बिल्ली अक्सर वो यूं पंजे चलाती है अपने। हाँ, इस तरह की आवाज़ ठीक आती है। मार कैसे सकती है। अच्छा, मैं उठ के जैसे ही मैंने उस बिल्ली की तरफ देखा तो उसकी आंखें वैसे ही चमक रही थी जैसे उस औरत की आंखें चमक रही थी। ओह माय गॉड। मैंने कहा अब नींद तो हो गई हराम। मैं उठा, नीचे उतरा, बिल्ली मेरे पीछे ही पीछे थी। वो जिस तरह बिल्लियाँ करती हैं, कुछ खाने को मिल जाएगा, कुछ पीने को मिल जाएगा। मैं उतरा, मैं नीचे गया, मैंने वहाँ से वो बोटियाँ वोटियाँ जो ये बारबेक्यू वाले होते हैं ना, चिचड़े विचड़े इनके पड़े हुए थे, उनसे उठा के उस बिल्ली को खिलाया। और मैं फिर माल रोड की तरफ ऊपर चल पड़ा कि ये सारे इधर ही होंगे सारे दोस्त, मैं उधर ही जाता हूँ। अब ये टाइम कितने बजे का हो रहा था? तकरीबन 2:45। तो ये लोग नीचे उतर रहे थे जीपीयू से। तो मुझे देखा, अबे तू तो सो रहा था। फिर मैंने मुदस्सर को किस्सा सुनाया और मुझे वकास होगा। मैंने कहा यार सुन, ये हुआ है। तो कहने लगा तभी तो तुझे कह रहे थे यार तू हमारे साथ चल तुझे भी शौक चढ़ा हुआ था गाना सुनता है, और सुन तू गाने, तेरे दिमाग में सवार हो गया है गाना। फिर आखिर क्या हुआ? आखिर ये हुआ कि उसके बाद फिर वो 2-3 दिन हमने वहाँ पे ऐसे गुजारे, जो ये 2-3 हादसा मेरे साथ हुए। फिर उसके बाद हम निकल गए पेशावर की साइड पे। फिर वहाँ से घूम फिर के हम इस तरफ नहीं आए और डायरेक्ट हम पिंडी, और पिंडी से वापस फिर हमने हैदराबाद का रास्ता लिया। मतलब खैर हो गया, तो उधर से जंग जीत के आ गया। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।